Okay, assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about properties of vector operations. Right? So if I have let u, v and w be vectors and a, b be scalars, right? Then हमारे पास क्या है कि अगर वो हमारे पास u प्लस v दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हों, दिस इज इक्वल कि अगर हम v प्लस u करें, ठीक है। सिमिलरली इफ u प्लस v प्लस w हो, सो दिस इज इक्वल कि इफ वी हैव u प्लस v प्लस w, right? Similarly, if I have u plus 0, so we have the u, यानी u plus null vector 0, so this is equal to u. Similarly, u vector plus of minus u vector, this will result in the null vector, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जीरो स्केलर के साथ अपने वेक्टर u को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो नल वेक्टर आएगा, ठीक है। देन वी हैव कि अगर हम अपने जो है आवर सिक्स प्रॉपर्टी इज, अगर हम अपने वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही वेक्टर वापस आ जाएगा। इफ हम अपने ए बी यू करें, यानी अपने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करें अपने वेक्टर्स को, ठीक है, तो वो ऐसे ही है कि हम दोनों स्केलर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर हम यू वेक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। देन वी हैव कि अगर हम ए यू प्लस वी करें, ठीक है, यानी दो वेक्टर्स ऐड करें उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल है कि हाँ दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअली स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड कर लें, ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी इज के ए प्लस बी और साथ में हम u करें, सो दिस इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, राइट। So these are some of the properties of the vector operations, ठीक है, यानी हम वेक्टर्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक बोइंग एयरप्लेन है, 767 एयरप्लेन, flying due east at 500 miles per hour, right, in still air. Encounters a 70 mph tailwind, blowing in the direction
direction 60 degrees north of east. The airplane holds its compass heading due east. But because of winds require a new ground speed. ठीक है, सो आपने क्या फाइंड करनी है, न्यू ग्राउंड स्पीड एंड डायरेक्शन. ये आपने फाइंड करना है, न्यू ग्राउंड स्पीड एंड डायरेक्शन. सो अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करूँ आपके साथ, ठीक है, सो हम ऊपर इसकी इस एग्जांपल की डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आपके पास एक एयरप्लेन है, ठीक है, और वो एयरप्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और किस स्पीड के साथ जा रहा है, 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से. ठीक है, इसको अगर मैं कह दूं कि ये यू वेक्टर है. और दूसरा क्या है कि इन दिस स्टिल एयर एनकाउंटर 70 माइल्स पर आवर टेल विंड, और उसकी जो टेल विंड है, ठीक है, वो क्या है, वो है 70 माइल्स पर आवर. ठीक है, ये वी वेक्टर से हमने डिनोट कर दी. सो अब क्या है कि टेल विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास है 70 माइल्स पर आवर 60 डिग्रीज में. The airplane holds its compass heading due east, new ground and speed. अब क्या है, ड्यू टू विंड जो है वो क्या करती है, एक नई स्पीड और डायरेक्शन इस एयरप्लेन की आ जाती है ईस्ट की बजाय. ठीक है, सो वो क्या है स्पीड और डायरेक्शन. हम सपोज करते हैं कि वो डायरेक्शन जो है वो ये है, दरमियान में होगी ना, टेल विंड से, और वो उस डायरेक्शन से दरमियान में होगी. सो वो क्या होगी, यू वेक्टर प्लस सम वेक्टर वी. राइट, अभी हमें ये फाइंड करना है जो रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है, सो हम इसको देखते हैं और हम यहाँ से इसको इरेज करने लगे जी. सो हमने अपनी जो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी उसके मुताबिक हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो हमारा जो यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 500. जो वी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 70. और जो u प्लस वी है, ये हमने देखना है कि u प्लस वी क्या है. ठीक है, सो u वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो वो आ जाएगा 500,0. ठीक है, तो v वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, 70. और क्या है कि इसके जो डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसमें क्या था, यानी अगर हम उसकी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम देखें, एनकाउंटर 70 माइल्स पर आवर टेल विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट. यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला एंगल था वो क्या था, 60 डिग्रीज. ठीक है, सो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, 70 cos ऑफ 60 डिग्रीज कॉमा 70 साइन ऑफ 60 डिग्रीज. इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ये आ जाएंगे. सो हम इन कंपोनेंट्स को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 cos 60 इज 1/2. सो वो आ जाएगा 70 इंटू 1/2 कॉमा 70 इंटू
अंडर रूट ऑफ 3/2। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 35 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है। सो u प्लस वी जब हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो 535 कॉमा, यानी ये 35 और ये 500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 535 कॉमा 35 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है। सो ये तो हमारे पास आ गया u प्लस वी। अब u प्लस वी जो है इसकी हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि हमें स्पीड बतानी है। u प्लस वी मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 535 का स्क्वायर प्लस 35 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। So this is equal to 538.4 is our new speed. अब डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन क्या आती है, थीटा। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u ओवर v करेंगे। सो u क्या है, u है यानी सॉरी u ओवर v नहीं, v ओवर u होता है। ठीक है, v ओवर u। सो v क्या था 35 अंडर रूट ऑफ 3 और u क्या था 535। ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया 6.5 डिग्रीज। ये थी एंगल है और वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। ठीक है। So next let's discuss about the unit vectors. A unit vector v of length L is called a unit vector. A vector v of length L is called a unit vector so the standard unit vectors are I क्या है 1 0 0, j क्या है 0 1 0 और k क्या है 0 0 1। राइट। सो हमारे पास क्या है v वेक्टर जो है इस कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे v1 v2 एंड v3। ठीक है। सो अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या आ जाएगा, v को हम लिख सकते हैं, यानी v1 को हम लिख सकते हैं v1 0 0 प्लस 0 v2 0 प्लस 0 0 v3। ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू v1 1 0 0 प्लस v2 0 1 0 प्लस v3 0 0 1। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, आई जे के को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं v1 आई हैट प्लस v2 जे हैट प्लस v3 k हैट। राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर हमारे पास OP1 है, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर OP1, दिस इज इक्वल टू x1 आई हैट प्लस y1 j हैट
प्लस z1 k हैट और क्या है OP2 दिस इज इक्वल टू x2 I हैट प्लस y2 j हैट plus z2 k hat, right? So then we have p1 and p2, this is equal to x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k, राइट। सो हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कह रही है, एग्जाम्पल नंबर 5 सेज कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम p1 1 0 1 to p2 3 2 एंड 0। ठीक है, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो यूनिट वेक्टर जो है उसके लिए फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको कह रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें। सो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा वेक्टर है p1 p2, ठीक है, उसको उसकी जो उसकी मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमारे पास हमें सबसे पहले वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा p1 p2 जो कि पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 minus 1 I hat plus 2 minus 0 j hat plus 0 minus 1 k hat. So this is equal to 2 I hat plus 2 j hat minus k hat। ठीक है, सिमिलरली इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, p1 p2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमारे पास ये जो वेक्टर आया है उसको उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास यूनिट वेक्टर u जो है वो इक्वल होगा p1 p2 वेक्टर डिवाइडेड बाय p1 p2 वेक्टर्स मॉडुलस। सो दिस इज इक्वल टू 2i हैट plus 2j hat minus k hat divided by 3, so this is equal to 2 by 3 I hat plus 2 by 3 j hat और minus 1 by 3 k hat, so this is our u, right? सिमिलरली एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल 6 इज सेइंग इफ v इज इक्वल टू 3i minus 4j is a velocity vector, express v as a product of its speed times a unit vector। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है स्पीड टाइम्स यूनिट वेक्टर में। राइट, सो वेक्टर v मॉडुलस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, सो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, v वेक्टर ओवर v वेक्टर्स मॉडुलस, सो दिस इज इक्वल टू 3i minus 4j
divided by 5. So this is equal to 3 by 5i minus 4 by 5j. सो आपने अब क्या करना है, इसको वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, सो ये मैग्नीट्यूड है, ये स्पीड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर डायरेक्ट कर रहा है. सो 5 और 3 बाय 5i माइनस 4 बाय 5j. अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब आपको कहा जाए स्पेशली कि स्पीड टाइम्स यूनिट वेक्टर आपने लिखना है, तो आपने फिर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि ये बेसिकली स्पीड को शो कर रहा है 5 और ये इस यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, तो इसलिए आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना. राइट. सो इन समरी हम क्या कह सकते हैं, इन समरी कि अगर हमारे पास v वेक्टर है और नीचे v वेक्टर का मॉडुलस है, ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of v. Similarly, the equation v, this is equal to v vector over v vector's modulus, express v in terms of length and direction. ठीक है, सो इस तरह हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ और डायरेक्शन आ गई. तो आपने एग्जांपल नंबर 7 आपने खुद करनी है. ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 जो है वो बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे है जो हमने अभी की है. सो इट इज़ कंप्लीट योर सेल्फ. ठीक है, हम अब करते हैं मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. ठीक है, सो मिड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का टॉपिक है हमारा. सो हमारे पास क्या है, एक ओ है, देन आई हैव माई P, my M and my P2, right, and my P1 as X1, Y1 and Z1, right. सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, X2, Y2 और Z2. सो हमारे पास क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट of the line segment joining points P1, X1, Y1 or Z1 and P2, X2, Y2 and Z2 is the point X1 plus X2 by 2 comma Y1 plus Y2 by 2
कॉमा z1 प्लस z2 बाय 2, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम, अगर हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ओ एम, ठीक है। सो अब अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ओ एम क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है, ठीक है। और वो किसका मिड पॉइंट है, P1 और P2 का, ठीक है। सो OP1 जो है वो वेक्टर है और दूसरा क्या है, OP2 है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ये जो OM है ये रिजल्टेंट है किसका, OP1 का और इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो OM है, ये वाला वेक्टर OM, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है OP1 का। और अगर हम इस पूरे को लें, ये पूरा वेक्टर P1 P2 का, हाफ ऑफ P1 P2 का, ठीक है। सो OM को लिख सकते हैं OP1 प्लस हाफ ऑफ P1 P2 वेक्टर, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से OM, दिस इज इक्वल टू OP1 प्लस हाफ ऑफ P1 P2 को लिख सकते हैं OP2 माइनस OP1, ठीक है। सो देन हमारे पास आ जाएगा OP1 प्लस हाफ ऑफ OP2 माइनस हाफ ऑफ OP1। सो ये आ जाएगा हाफ ऑफ OP2 प्लस हाफ ऑफ OP2 प्लस हाफ ऑफ OP1। सो इसको लिख सकते हैं 1/2 OP1 प्लस OP2, राइट। सो OP1 जो है और OP1 प्लस OP2 जो है उसको हम लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 बाय 2i, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसकी कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, x1 y1 z1, इसकी हो जाएगी x2 y2 z2, इसकी x2 y2 z2, और फिर हमने ऐड करना है। सो x1 प्लस x2 और साथ में क्या है 1/2 बाहर वाला वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस y1 प्लस y2 बाय 2 प्लस z1 प्लस z2 बाय 2k, right? So this is our basically midpoint formula OM, right? So this is our midpoint formula. इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 8, एंड इट सेज कि आप मिड पॉइंट फाइंड करें ऑफ द लाइन सेगमेंट 3 -2 0 एंड 7 4 4, ठीक है। सो आपके पास मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, दोनों का 3 प्लस 7/2 कॉमा -2 प्लस 4/2 कॉमा 0 प्लस 4/2। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 1 and 2, right? So this is your required answer. So that's all for today. If you have any queries you can ask me, और next lecture में हम इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट देखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।